शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम को सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 2004 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ ये काव्यानुष्ठान अनंत काल तक चलता रहेगा, ये प्रभु इच्छा है। सतमौला कवियों की चौपाल एक जो सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ हुआ वह एक जिसको बोलते ना कमाई रहित एक संकल्प था कि हम इससे कमाई नहीं करेंगे, वरन हम इससे काव्य संचेतना का बीजारोपण हो चुका था। ये काव्यानुष्ठान निरंतर चलता रहे, इसलिए सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ हुआ। और सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है, देश के मूर्धन्य विश्वविख्यात कवि हमारे बीच में, कवि कवित्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। आज हमारे बीच में उस ये जो एक अगर इंग्लिश में कहें स्लोगन, जो ये नारा था जिसने जन जन का ज्वार, राम के प्रति ज्वार उत्पन्न किया, प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, उसमें 3 लोग होते थे प्रमुख रूप से। एक साध्वी दीदी रितंबरा, एक साध्वी दीदी रितंबरा के बाद आचार्य धर्मेंद्र, और कवियों में जिनका नाम जाना जाता था वो नाम होता था प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। तो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा उद्घोष करने वाला, जो एक उद्घोष देने वाली कविता जो थी, उसके लिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी। सतमौला कवियों की चौपाल के जो दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम है, और मैं भाई प्रवीण आर्य को बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आज उनके कार्यक्रम का 20वां वर्ष चल रहा है। जिस कविता के बारे में इन्होंने संकेत दिया है, जिस दिन इस कविता का शुभारंभ हुआ वो 18 अप्रैल 1980 का दिन था। कवि सम्मेलन था सहारनपुर का। मुझे स्वयं नहीं मालूम था कि ये पंक्तियाँ इतनी प्रसिद्ध हो जाएंगी। बाकी बातें कविता अपने आप बोलेगी। मुझे जितना याद है मैं उतना आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, पहली 4 पंक्तियाँ थीं जो उस दिन पढ़ी गई थी, क्योंकि ये कविता धीरे 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 बढ़ती चली गई। और जब 1984 में आंदोलन शुरू हो गया राम जन्मभूमि मुक्ति का, तो ये कविता और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे मंच पर जितने भी मेरे साथी हैं सबको साधुवाद देता हूँ।
सुने पंक्तियाँ, पहली 4 पंक्तियाँ कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसकी अगली जो 4 पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां, वो सुनिए कि यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई। यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई। यह प्रश्न हमारी संस्कृत का यह रामायण कहती आई है। प्रश्न हमारी संस्कृत का यह रामायण कहती आई। इसमें एक खास पंक्तियां हैं, यह प्रश्न हमारी इज्जत का इसलिए उठो लो अंगड़ाई, जैसे को तैसा उगते हमें गीता गायक ने बतलाई। क्योंकि लोग दंगा कर देते थे जी। जैसे को तैसा उगते हमें गीता गायक ने बतलाई। एक खास पंक्ति सुनना, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे। हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर। और दोस्तों, जब ये पंक्तियां पहली पढ़ी गई तो लोगों को कष्ट हुआ। दुर्भाग्य ये है कि जो तथाकथित सेकुलर लोग थे उन्हें बहुत कष्ट हुआ, जो मंच पे भी रहते थे। इसलिए अगली 4 पंक्तियां, जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है। अब समय समझिए, 80, 81 और हिंदू शब्द का प्रयोग करना, राम जी का प्रयोग करना। जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फर्मा बरदार है, बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है? बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है? यदि रहता है तो निश्चित बुजदिल भारत सरकार। यदि रहता है तो निश्चित बुजदिल भारत सरकार है, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। पंक्ति पे ध्यान दें हर किसी पे। गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर बहुत। बाकी प्रकरण में मैं जाना नहीं चाहता, मैं कविता से ही बोलना चाहता हूँ आपके सामने। उस समय जब और विरोध हुआ तो मेरी माँ की कृपा से, माँ माने माँ भवानी, कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे। मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे। मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, गीतड़ भवकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे। क्योंकि धमकियां बहुत मिलती थी। गीदड़ भवकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे। अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे, गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हमारे बीच में बहुत ही एक आनंद का विषय है। कवि अनेक हुए हैं जिन्होंने हास्य व्यंग रचनाओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपने को स्थापित किया, लोकप्रिय किया हास्य व्यंग को। लेकिन कवियत्रियों में बहुत कम नाम हुए हैं। पहली कवित्री होती हैं हास्य व्यंग की, उनका नाम होता था क्षणिकाओं के रूप में डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम। और उसके बाद अगर मैं बड़े ही अति सम्मान के साथ नाम लेना चाहता हूँ तो वो होती है देश की एकमात्र हास्य और व्यंग को गीत और कविता के माध्यम से पिरोने वाली और गुदगुदाने वाली ऐसी कवित्री जिनका नाम होता है मधु मोहिनी उपाध्याय। साधना चैनल पर कविता पढ़ते हुए मुझे कितना आनंद आ रहा है, क्योंकि कविता स्वयं में साधना है।
कविता को साधना सचमुच आराधना है और 2 दशक तक नवोदित स्थापित कवियों को, कवित्रियों को बारी बारी से मंच पर लाना, कविता पाठ कराना एक बहुत बड़ा यज्ञ है, जिसे आदरणीय प्रवीण आर्य जी बहुत कुशलता के साथ, बहुत समर्पण के साथ, बहुत निष्ठा के साथ, बहुत मेहनत से, श्रम से, लगन से संभाल रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय भी है, अनुकरणीय भी है, श्लाघनीय भी है। मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। तो अभी बात कर रहे थे, निडर जी राम जी की आराधना कर रहे थे। मैं भी अपने काव्य पाठ का आरंभ एक छंद से करना चाहती हूँ, जिसकी शक्ति में से हम सब संचालित हैं। उसी को समर्पित मेरा काव्य पाठ सुनेगा। वेद ग्रंथ धर्मशास्त्र, वेद ग्रंथ धर्मशास्त्र सभी ऐसा मानते हैं, उसी की ही माया से है पात यहाँ डोलता। वेद ग्रंथ धर्मशास्त्र सभी ऐसा मानते हैं, उसी की ही माया से है पात यहाँ डोलता। जितना भी जैसा भी जहाँ भी जिसको है मिला, जितना भी जैसा भी, जितना भी जैसा भी जहाँ भी जिसको है मिला, भाग्य की तराजू है उसी पे वही तोलता। जितना भी जैसा भी जहाँ भी जिसको है मिला, भाग्य की तराजू है उसी पे वही तोलता। शुभ शुभ कर्म भी किए हैं पूर्व काल में जो, शुभ शुभ कर्म भी किए हैं पूर्व काल में जो, वर्तमान काल से रहस्य वही खोलता। और शुद्ध मन वच और कर्म से फलेंगे सदा, शुद्ध मन वच और कर्म से फलेंगे सदा। दिखता नहीं है फिर भी है कहीं बोलता, दिखता नहीं है फिर भी है कहीं बोलता, दिखता नहीं है। उसी शक्ति से संचालित एक कविता आपको, चूंकि संस्कृत पढ़ाती रही हूँ, पिछले 4 दशक से संस्कृत पढ़ा रही हूँ, 3 दशक से देश में विदेश में कविताओं में टेलीविजन के चैनल्स पे काव्य पाठ कर रही हूँ। एक दर्द है, एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, स्वागत। और मुझे व्यंग्य रचना लिखने में सरस्वती कुछ मदद करती है, तो वो मुझे जैसा आदेशित करती है मैं लिखती हूँ। एक गीत पिछले 3 दशक पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ। जा पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अब मैं अपने मस्तिष्क से सोचने लगी कि आज तो जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस भारत में हम जी रहे हैं, पता नहीं कितने पायलों के साथ और कितने कंगनों के साथ और कितनी बिंदियों के साथ हैपनिंग नहीं मिस हैपनिंग होती है। तो इस दर्द को सुनाते हुए भी मुझे रोमांच हो रहा है। और मेरा मतलब कहाँ शब्द कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो मिस हैपनिंग हमारी कन्याओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ हो रही है, उस दर्द को मैं गीत में पिरोना चाहती हूँ। और मैं क्या चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य भारत का उपहास नहीं करना है। मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, संस्कारों की बात करती हूँ, संस्कृति की शिक्षिका हूँ, संस्कृत की शिक्षिका और संस्कृति की संरक्षिका हूँ। साधना चैनल पर बात कर रही हूँ। देश में विदेश में जितने लोग भी सुन रहे हैं, पहले भारत की वर्तमान दशा जो मुझे आहत करती है, जो मुझे पीड़ित करती है, जो मुझे विवश करती है लिखने के लिए, वो बात करूंगी। लेकिन अंत में मैं क्या चाहती हूँ और मेरा विश्वास है वो होगा जरूर। सुनिएगा। जहाँ अखबारों की सुर्ख खबर से उड़ जाती है निंदिया, जहाँ अपराधों की सुर्ख खबर से उड़ जाती है निंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जहाँ अपराधों की सुर्ख खबर से उड़ जाती है निंदिया, जहाँ अखबारों की सुर्ख खबर से उड़ जाती है निंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जहाँ बड़े बड़े बस्तों ने है बच्चों का बचपन छीना, जहाँ बड़े बड़े बस्तों ने है बच्चों का बचपन छीना, जहाँ बस 2 बच्चों की शिक्षा में मुश्किल हो गया जीना, जहाँ बस 2 बच्चों की शिक्षा में मुश्किल हो गया जीना, जहाँ ऊंची डिग्री भी रद्दी के भाव बिक रही भैया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जहाँ तंग गरीबी से आकर खुदकुशी लोग कर जाते, जहाँ तंग गरीबी से आकर खुदकुशी लोग कर जाते, जहाँ शोषण उत्पीड़न से कितने जीते जी मर जाते, जहाँ शोषण उत्पीड़न से कितने जीते जी मर जाते, जहाँ वादों और इरादों में ही डूबी देश की नैया, जहाँ वादों और इरादों में ही डूबी देश की नैया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया,
इट हैपेंस इन इंडिया, जहाँ जन्म से पहले ही कितनी मारी जाती कन्याएं, जहाँ जन्म से पहले ही कितनी मारी जाती कन्याएं, जहाँ दहेज की बलिवेदी पर चढ़ जाती हैं बालाएं, जहाँ दहेज की बलिवेदी पर चढ़ जाती हैं अबलाएं, जहाँ माथे पे लगने से पहले छुट जाती है बिंदिया, जहाँ माथे पे लगने से पहले छुट जाती है बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। और मैं क्या चाहती हूँ कि भारत में ऐसा होगा, तभी कैसा होगा ये मेरा विश्वास है कि जब अमर शहीदों के पद चिन्हों पर हम सभी चलेंगे, जब अमर शहीदों के पद चिन्हों पर हम सभी चलेंगे, जब अमर शहीदों के पद चिन्हों पर हम सभी चलेंगे, जब स्वार्थ की खातिर हम सब एक दूजे को नहीं छलेंगे, जब आहत कोई होगा लेकिन आह कहीं निकलेगी, जब आहत कोई होगा लेकिन आह कहीं निकलेगी, जब ऊंच नीच और जाति धर्म की आग नहीं सुलगेगी, जब ऊंच नीच और जाति धर्म की आग नहीं सुलगेगी, जब अपनी जैसी ही औरों की बेटी हम देखेंगे, जब अपनी जैसी ही औरों की बेटी हम देखेंगे, जब उसकी पीड़ा पर अपनी भी आंखें नम देखेंगे, जब आहत कोई होगा लेकिन आह कहीं निकलेगी, जब ऊंच नीच और जाति धर्म की आग नहीं सुलगेगी, फिर भारत में जन्म मिले ये चाह करेगी दुनिया, फिर भारत में जन्म मिले ये चाह करेगी दुनिया, इट विल हैपन ओनली इन इंडिया, इट विल हैपन ओनली इन इंडिया, इट विल हैपन ओनली इन इंडिया, इट विल हैपन ओनली इन इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इसे कहते हैं मधु मोहिनी उपाध्याय की चमत्कारी कविता। और अनिल जोशी जी की अनेक कविताओं के संग्रह कविता समाज में आ चुके हैं और उनमें से अनेक बहुत ही श्रेष्ठ कविता समाज ने काव्य समाज ने पढ़ी होंगी, उनको सुना होगा, लेकिन कुछ कविताएं अनिल जी की बहुत ही मेरे मन मस्तिष्क पे अमिट छाप बन के उभरी। और मैं आज अनिल जोशी जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, जोरदार ताली के साथ। तो चूंकि मेरे परिचय और मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व में भाषा केंद्र में है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात भाषा से शुरू करूँ, भाषा की कुछ पंक्तियाँ और फिर एक भाषा की एक कविता जो मैंने ब्रिटेन में लिखी थी उसको सुनाना चाहूँगा। मित्रों, आज जो भाषा की स्थिति है, आज भी एक कार्यक्रम में माननीय वित्त मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं उनके साथ था मैं, तो यही बात हमने उनको भी कही। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है। वाह क्या बात है। वाह। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। क्या बात है। वाह, ये होंठ तो अपने हैं, किसकी जुबान है। वाह। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। क्या बात है। बोने से शख्स ने कहा यूं आसमान से। क्या बात है। बोने से शख्स ने, वाह। बोने से शख्स ने कहा यूं आसमान से, अंग्रेजी आती है उसे वो आसमान है। अरे वाह, अरे वाह, कड़वा सत्य है। अंग्रेजी आती है उसे वो आसमान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। जुगनू मना रहे हैं जश्न, जुगनू मना रहे हैं जश्न, आप देखिए। जुगनू मना रहे हैं जश्न, आप देखिए। जुगनू मना रहे हैं जश्न, आप देखिए, सैकड़ों सूरज यहाँ पर बेजुबान है। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। जुगनू मना रहे हैं जश्न, आप देखिए, सैकड़ों सूरज यहाँ पर बेजुबान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान। तुलसी कबीर मीरा, तुलसी कबीर मीरा
जब से हुए हैं हाँ 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 कौन, बच्चे पूछते हैं कौन, तुलसी, कौन कबीर, तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन, हाँ हाँ पूछा कि क्या यही हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मित्रों, इसी बात को अगर आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में मैं जो लय की कविता होती है उसमें कहना चाहूँ तो मेरी कविता जो मैंने निडर साहब ब्रिटेन में लिखी थी जी, वो कविता का शीर्षक था भटका हुआ भविष्य। वाह। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा और अपने दोस्त को कहा, माई ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा और अपने दोस्त को कहा, माई ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था। वाह वाह, जिसे हार तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। वाह वाह वाह, बहुत मार्मिक और कटाक्ष भी है। जिसे हार तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। उसके जीवन का फलसफा बिल्कुल साफ है। उसके पास चंद तस्वीरों का एक कोलाज है। भोग, कैरियर, उपभोग, इनसे जो तस्वीर बनती है वो उसके लिए काफी है। बेकार के पचड़ों के लिए अभी उम्र बाकी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो भारत से ज्यादा स्पेन के बारे में जानता है। भारत उसके लिए एक पहेली है। वो भारत से ज्यादा स्पेन के बारे में जानता है क्योंकि स्पेन की एक लड़की उसकी नवीनतम सहेली है। क्या बात। उसके मन का घड़ा बिल्कुल रीता है। वो नहीं जानता क्या गीता है क्या सीता है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके मन का घड़ा बिल्कुल रीता है। वो नहीं जानता क्या गीता है क्या सीता है। पर उसे वहां तक कौन लाया? बिल्कुल। कौन है जिसने उसे अपनी माँ का नाम और पता तक नहीं बताया? क्या बात है। उसके पिता जिस समय यहाँ पर आए उस पीढ़ी के लोगों का ये सोच था, भाषा, रंग और भारत उनके लिए एक बोझ था। बिल्कुल। रंग का तो वो क्या करते, पर भाषा और भारत को उन्होंने जल्द से जल्द दिमाग से निकाला और दिमाग के कूड़ेदान में डाला। क्या बात। उनका कहना था कि ये तो दूसरा ही जहां है, तुम ये बताओ कि भारत में भी भारत की भाषाएं कहाँ हैं? क्या बात है। भारत में भारत की उनका कहना है कि दूसरा जहां है, तुम ही बताओ कि भारत में भी भारत की भाषाएं कहाँ हैं। वो तर्क थे या बहाने थे। बबूल बोया था तो आम कहाँ से आने थे? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब वो अश्वमेध का ऐसा घोड़ा है जो दुनिया तो जीत जाएगा पर जीतने के बाद लौट कर क्या घर आएगा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब वो अश्वमेध का ऐसा घोड़ा है जो दुनिया तो जीत जाएगा पर जीतने के बाद लौट कर क्या घर आएगा? हाँ, वो आ सकता है, उसे आवाज दो। क्या बात है। वो उसे आवाज दो। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। बहुत अच्छा। उसे आवाज दो। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो। उसमें कुछ ना कुछ है जो खोलता है। तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है। क्या बात है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो भारत की संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है। उसे आवाज दो। वो सुरंग के मुहाने पर है पर वह आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुन के आपकी वो कारण क्या है कि यहाँ पर एक माँ है, एक बेटी है, बहन है। और ये सतमोला कवि की चौपाल केवल कविता की चौपाल नहीं है, एक पारिवारिक चौपाल है। और अनिल जोशी जी को कविता के क्षेत्र में ऐसे ही नहीं जाना जाता। भारत सरकार ने ऐसे ही केंद्रीय हिंदी संस्थान की आपको जिम्मेदारी, इतनी महती जिम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि मैं आपको हम अपने युवा अवस्था से साथ जुड़े और अब मैं देश की सुविख्यात एक हस्ती को मैं बुलाना चाहता हूं।
एक विशेष चरित्र को बुलाना चाहता हूं, होता है कपिल मिश्रा। आप कपिल मिश्रा जी हिंदू चिंतक के साथ साथ आप साहित्यिक परिवार से भी हैं और आपके अंदर साहित्य की एक एक जो शब्द है आपके वक्तव्यों से प्रभावित होती है। कई बार मैंने आपको टीवी डिबेट पे भी हमने आपको सुना है, कई बार हमने आपको किसी की कहानी सुनाते हुए देखा है, हमने किसी को आपने हिंदू के पुरातन इतिहास पे बात करते हुए देखा है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता कि कपिल केवल हिंदू चिंतक ही नहीं, वस्तुतः एक विशुद्ध साहित्यकार है। जोरदार ताली के साथ हम कपिल मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रवीण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। सतमोला कवियों की चौपाल, इस कार्यक्रम को मैंने टीवी में देखा, यूट्यूब पे देखा, आपके माध्यम से भी देखने को मिला, लेकिन इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिलेगा ये मेरे मन में तो कई बार होता था कि मैं आपसे बोलूं कि कभी मैं भी आऊं क्या, कवियों को सुनूं क्या, लेकिन झिझक हो जाती थी। तो आपने इसमें मेरे को बुलाया और एक ऐसे अद्भुत दिन बुलाया जब मुझे अनिल जी को सुनने का मौका मिला। मैं इसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि शायद कविता की लाइन को सुनते ही एक बिल्कुल सीधा दिल में उतर जाए, ऐसी कविताएं बहुत कम होती हैं। और इस वक्त जो अभी जो आप पाठ कर रहे थे, उसका एक एक शब्द ऐसा था जो सीधे आत्मा तक जा रहा था। शायद जिन पीड़ाओं को हम अनुभव तो करते हैं पर व्यक्त नहीं कर पाते, और आपकी ये कविता सोने के हिरण नहीं होते। मुझे लगता है शायद बचपन में, जब शायद जीवन में पहली कोई ऐसी कविता होगी ना जिसे सुनते ही एक झटका लगा होगा कि ये कटु सत्य है, वो आप ही के शब्द थे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में आपको भी सुनने को मौका मिला। निडर जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका ओज, उनका तेज, उनकी प्रखरता, उनकी सत्यता, उनकी वाणी में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान होती हैं जब वो भगवान राम की साधना करते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से देश को जागृत करने का काम करते हैं। और 53 वर्षों का अनुभव कविताओं का, कितना ही। और एक तरफ 53 वर्ष के अनुभव के साथ कवि बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, और आप 20 साल से कोई एक कार्यक्रम चल रहा हो कवियों का, लगातार 20 साल, बड़ी बात। मुझे लगता है शायद ये, अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करोगे ना, तो मुझे लगता है वो भी रिकॉर्ड आपके नाम ही आएगा। मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में ऐसा कोई कविताओं का या साहित्य का लगातार 20 साल तक कोई कार्यक्रम चला होगा। और ऐसा नहीं कि कोई औपचारिकता पूरी की जा रही है कार्यक्रम की, 10,000 से ज्यादा कवियों को आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ये एक दूसरा रिकॉर्ड आपके नाम पे जाता है मेरे ख्याल से। और ये आज के उस दौर में जब लोग केवल स्वयं को स्थापित करने के लिए दौड़ रहे हैं, तब कोई ये महती जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले कि मैं कवियों को प्लेटफॉर्म भी दूंगा। और ये घर फूंक तमाशा है साहित्य में, इस प्रकार का शो 20 साल से लगातार करना, ये प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, इसका कोई व्यवसायिक आउटकम हो ही नहीं सकता। ये तो केवल वो ही कर सकता है जिसने ये सोच लिया हो कि मेरे को अपना सब कुछ दांव पे लगा देना है साहित्य के लिए और कविताओं के लिए। तो मैं नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और शुभकामनाएं मेरी इसी प्रकार से। ये आज 20 साल पूरे हुए हैं, अभी सिल्वर जुबली आपकी हो, गोल्डन जुबली इस कार्यक्रम की हो, देश देखे, और इसी प्रकार से नवोदित कवियों को प्लेटफॉर्म भी मिले, और कविताओं के माध्यम से राष्ट्र और धर्म की बात आपके इस प्लेटफॉर्म से पूरे विश्व में गूंजे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने सतमोला कवियों की चौपाल में आप पधारे, आपने हमें अपना एक शुभेच्छा और शुभकामनाएं, अगर मैं कहूँ नवांकुर बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अनिल जोशी जी आपने एक, क्योंकि देखिए जो नवांकुर लोग होते हैं ना, कई बार तो हम ऐसा देखते हैं कि नवांकुर, मेरे इस कार्यक्रम में 80 साल के नवांकुर आए हैं। ये कितनी पीड़ाजनक स्थिति है कि 80 साल का व्यक्ति को मंच उपलब्ध नहीं है, और जब वो बात करता है केवल, मैं कई बार, क्योंकि आज की डेट में दूरसंचार की इतनी तकनीक है कि साफ पता चल जाता है कि मैं किस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, किस आयु वर्ग से बात कर रहा हूँ। एक इतना विश्वास बढ़ता है कि आज अगर मैं किसी का नाम लूँ,
आज 10,000 कवियों में से कम 1000 प्रतिष्ठित कवि सतमोला कवियों की चौपाल ने दिए हैं। ये सब सतमोला कवि चौपाल का एक आप सभी के सहयोग से संपन्न हुआ। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो है नाथ द्वारा से पधारे देश के वीर रस के ओज के कवि गिरीश विद्रोही जी। गिरीश विद्रोही जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके बारे में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। वाह। गिरीश विद्रोही जी। तो सतमोला चौपाल की 19 वर्षीय यात्रा को प्रवीण जी आर्य और उनकी पूरी टीम को अंतःकरण से बधाई देता हूं। साधना टीवी के प्रति अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करने के साथ मैं अपनी 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं। यह सब एक ईश्वरीय योग है, वो चाहता है जिसे मिलाता है। तो 4 पंक्तियां में प्रकृति जिसमें कुछ भी नहीं होता उसको भी कुछ बनाने का सामर्थ्य ईश्वर में होता है। स्वागत है आपका। कि वो जो चाहे तो बिछड़ों को मिला देता है, वो जो चाहे तो बिछड़ों को मिला देता है। दंभ कोई कितना करे वो तो गला देता है। और 1000 हाथ वाले के क्या कहने, नाव कागज की दरिया में चला देता है। वाह वाह वाह। और आइए कुछ पंक्तियां मैं देश के जवानों के लिए पढ़ता हूं। आज कुछ पुरानी पंक्ति याद आई कि जब दुश्मन मां पर आंख उठाता है, जब दुश्मन मां पर आंख उठाता है, अपने चरित्र पर आता है, उस वक्त सिपाही सीमा पर अपना कर्तव्य निभाता है। नेता, अभिनेता और खिलाड़ी कोई फिक्सिंग में खा जाता है, ऐसे नमक हरामों के शव कोई आंसू नहीं बहाता है। और सिपाही की गाथा को बच्चा बच्चा गाता है। वाह वाह, उत्तम उत्तम सिपाही की गाथा को उत्तम 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 बच्चा बच्चा गाता है। श्रृंगार का एक गीत सुनाता हूं। स्वागत है। कि तुम हो चंचल नदी, मेरे मन का जी पसंदीदा गीत। स्वागत। कि तुम हो चंचल नदी, मिल सकोगर यदि, मेरे मन का कमल भी खिला दीजिए। और रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। उत्तम उत्तम उत्तम। और बात देखिए साहब, नायक नायिका से कह रहा है कि इन नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर। इन नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर। मैं सूर्य और साज लिए आया, तो अंग अंग को झनकृत कर। वाह वाह वाह। सुर की वीणा बजी, सुर की वीणा बजी, रागिनी है सजी। स्वर तुम्हारा हमसे मिला लीजिए, रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के। और बात देखना साहब जी, स्वागत है ना। फूल में चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन मैं दिखाता हूँ, खुशबू में चेहरा दिखाता हूँ। कि हर फूल तुम्हारी खुशबू है, हर फूल तुम्हारी खुशबू है, खुशबू में रंग तुम्हारा है। वो आंखें क्या आंखें होगी जिसने ना तुम्हें निहारा है, जिसने ना
तुम्हें निहारा है। क्या कॉलम दिया है। जिसने ना तुम्हें स्नेह की झील तुम। श्रृंगार का नाम अश्लीलता नहीं है, श्रृंगार नवरस का प्रधान रस है। स्नेह की झील तुम और प्यासा हूं मैं, एक प्याला हमें भी पिला दीजिए। रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। वाह वाह, उत्तम उत्तम। और इन मस्तानों की बस्ती में, प्रेम पक्षी की तरह नहीं जो किया और उड़ जाए, प्रेम मछली और पानी की तरह जो मछली बाहर आती ही और निष्प्राण हो जाए। जी जी, है ना। निवेदन करना चाहता हूं, दाग लगता है प्रेम का। कैसा लगता है कि इन मस्तानों की बस्ती में सब आग छिपाए बैठे हैं, किस किस की मैं तो बात करूं, कुछ दाग छिपाए बैठे। वाह वाह। तो कबीरा सा खड़ा बीच बाजार में, एक चादर हमें भी दिला दीजिए। वाह वाह वाह। रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। और गीत का अंतिम स्पर्श, स्वागत है स्वागत। नायिका पर श्रृंगार लिखता है कवि। और मैं दुनिया के तमाम धर्मों की पवित्र पुस्तकों को मैं एक एक पंक्ति में दुनिया की तमाम माताओं को, बहनों को अर्पित करता हूं। स्वागत है कि बाइबिल जैसी बातें तेरी, बाइबिल जैसी बातें तेरी, तू कुरान की आयत है। बाइबिल जैसी बातें तेरी, तू कुरान की आयत है। गुरु ग्रंथ की गरिमा है, तू चौपाई के लायक है। भाई वाह वाह वाह। तो कर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में बढ़ सकूं इसलिए, कर्म के क्षेत्र में बढ़ सकूं इसलिए, सार गीता का मुझ में खिला दीजिए। रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू। बहुत शानदार रचना के लिए गिरीश विद्रोही जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। बार फिर से शुरुआत करते हैं हम ब्रेक के बाद में सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी तक आप देश के वरिष्ठ साहित्यकारों को सुन रहे थे। आज देश के ऐसे नए नामचीन कवि हमारे बीच में उपलब्ध हैं जो साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष उपलब्धियां लिए हुए, ऐसी ही उपलब्धियां लिए हुए साहित्य के एक ऐसे लाल जो कहीं ना कहीं इस कवि की कल्पना को साबित करते हैं कि लाली मेरी लाल की जित देखूं तत लाल, और लाली में देखन मैं गई मैं भी हो गया लाल। ऐसे ही लाल लाल वस्त्रों में बुलाता हूं सोहन लाल शर्मा प्रेम जी को, जो आए हैं डीग राजस्थान से। स्वागत है, स्वागत है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मंच पर विराजित कवियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दो दोहों से बात आरंभ करता हूँ। स्वागत है। कि आओ दिल को जीत ले, आओ दिल को जीत ले, करके दिल की बात। आओ दिल को जीत ले, करके दिल की बात। दिल खुश रहने से मिले, दिल खुश रहने से मिले,
अनुपम सब सौगात है गाना, अनुपम सब सौगात। बहुत सुंदर। दूसरा बंद रखता हूं, हम उस माँ को भी वृद्धाश्रम जमा कराने लगे हैं, जो माँ 9 महीने हमको कोख में रखती है और प्रसव पीड़ा जो दुनिया की सबसे कठोर पीड़ा, उसको सहन करने के बाद हमको जनती है और कैसे कैसे हमको कष्ट पाकर युवा करती है। और जब हमारी शादी ब्याह हो जाती है तो हमारी बीवी, हमारे बच्चे और हम, ये संसार हमारा बन जाता है। माँ बाप की तरफ ध्यान दे देते, निवेदन करता हूँ स्वागत है कि प्रसव वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए, कि प्रसव वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए और हिम्मत जिससे मिली उसी बापू की क्षमता भूल गए, कि हिम्मत जिससे मिली उसी बापू की क्षमता भूल गए, कि मात पिता है साक्षात ईश्वर, मात पिता है साक्षात ईश्वर, उनको मत दुत्कारो, मत दुत्कारो मित्रों। वृद्धों को, इन 2 बंदों को सुनने के बाद भी अगर युवा पीढ़ी नहीं सुधरती है तो मैं उनके भविष्य की चेतावनी देता हूं कि तुम्हारी संतान तुमको देख रही है कि तुम उनके दादी और बाबा से कैसा सलूक करते हो। जब ये युवा होंगे, तुम बूढ़े होगे, तो ये तुम्हारे साथ इनसे भी ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। निवेदन अंतिम मद में स्वागत कि जैसी करनी वैसी भरनी उपयोगी सीख सिखाती है, कि जैसी करनी वैसी भरनी उपयोगी सीख सिखाती है, और जैसी जिसकी करनी एक दिन आगे उसके आती है, कि जैसी जिसकी करनी एक दिन आगे उसके आती है, कि हम सब बूढ़े होंगे एक दिन, तुम सब बूढ़े होंगे एक दिन, अपना भविष्य सुधारो मित्रों, कि अपना भविष्य सुधारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन वारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। आदरणीय, आपने जो अपने अनुभवों से हम जैसे युवाओं को संदेश दिया है, यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी गेयता ये बताती है कि जितना साहित्य साधना की है उतनी ही आपने कंठ की साधना भी की हुई है। हमारे बीच में रायसेन मध्य प्रदेश से पधारे हुए दौलत सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी जोरदार तालियों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। जी हम आज इस कार्यक्रम में आए, हमारा सौभाग्य है जी। बड़े वरिष्ठ और उच्च कोटि के साहित्यकारों के बीच में आज हम अपनी इस छोटी सी रचना के साथ प्रस्तुत हैं। हम अत्यंत गर्वित हैं कि हमें उच्च रचनाकार हमारे बीच में हैं। जी जी। तो एक ये रचना है मेरी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और विचारधारा पर है जी। कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो कुछ निर्माण की तो क्या हो सकता है, और हमारी अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो जो जैसा हो रहा है स्वागत है वैसा चलने दो, उस पर आधारित है जी। 2014 से पहले और 2014 के बाद का मैंने लिया है। सत्ता बदली, क्या क्या बदला उसको आज बताते हैं। 2014 से पहले क्या था तुम्हें सुनाते हैं। 2014 से पहले की हम व्यथा बताते हैं। आतंकी बिरयानी खाते, साधु जेल पठाते थे, भारत माता के नारों पर जब प्रतिबंध लगाते थे, भारत के टुकड़े करने वालों को गले लगाते थे, और संसद के सदनों के बिल
मंचों पर फाड़े जाते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संसद के सदनों सत्य, के बिल मंचों सत्य पर कहा फाड़े जाते थे। कश्मीर की घाटी में, कश्मीर की घाटी में से निकलते आए जाते थे। कश्मीर की घाटी में से निकलते आए जाते थे और सीमा पर सोते सैनिकों के शीश उतारे जाते थे। कोई भी भारत में आकर जो चाहे कह जाता था जी, और हिंदू हिंदी सनातनी को अपमानित कर जाता था। भारत का अपमान देखकर राष्ट्रभक्त शर्माते थे और पर सत्ता पावर के आगे मन महसूस रह जाते थे। जी, सत्ता हमारा साथ नहीं देती थी। जब प्रधान अपमानित होता, आपको याद होगा एक बार हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री के कपड़े उतार कर तलाशी ली गई थी। तो जब प्रधान अपमानित होता हम शर्मिंदा होते थे और देहाती औरत संबोधन सुन खून के आंसू रोते थे। जी, भारत की गरिमा को खोकर दिल ही दिल में रोते थे जब प्रधान से बड़े देश में इटली वाले होते थे। भारत माँ के वीर सपूतों ने फिर मन में ठानी थी धर्म विरोधी तत्वों की सत्ता दिल्ली से हटानी थी। सत्ता तुमको देने की। अब मैंने यहाँ से उस व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका नाम नहीं लिखा, पर नाम के न लिखने पर भी उसका नाम आएगा। जी जी, स्वागत है। सत्ता तुमको देने की वीरों ने मन में ठानी थी, देकर बहुमत भारत ने तुमको सौंपी राजधानी थी। आकर तुमने उस दिन संसद आशा नहीं जगाई थी, वंशवाद के महाजाल से मुक्ति हमें दिलाई थी। 56 इंची दम दिखलाया, 56 इंची दम दिखलाया, हर दिल खुशियां छाई थी और पत्थर बाजों की घाटी में जिस दिन सामत आई थी। बहुत सुंदर। बाबर का कलंक धो डाला, बाबर का कलंक धो डाला, जन्मभूमि हर्षाई थी जहां से हमारे दो साहित्यकार आए हैं। जन्मभूमि हर्षाई थी, राम लला को टेंट से मुक्ति तुमने आन दिलाई। तुमने मार्ग दिखाया है और सातों दीपों में तुमने भारत का ध्वज फहराया। जी, वाह वाह, बहुत सुंदर। दौलत सिंह जी ने अपने साहित्यिक पिटारे से एक ऐसी दौलत निकाली जो दौलत भारत के वैभव को दर्शाती है, जो युवाओं और वृद्धों के बीच एक मसला उठा हुआ है। तो जब भी ऐसे मसले उठते हैं हमेशा हंस की जरूरत पड़ती है दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। ऐसे ही दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए प्रयागराज से आमंत्रित हंसराज हंस जी को मैं आज आपके सम्मुख बुलाना चाहता हूं, जो आज एक ऐसे ही संस्कारवान पुत्र की, क्योंकि अगर संस्कार जिंदा है तो कभी भी वृद्धाश्रम नहीं पहुंचेंगे। एक संस्कारवान पुत्र राम की वनगमन यात्रा लेकर आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आइए एक छोटी सी संवेद वंदना करते हैं, फिर उसके बाद हम रचना पर। अरे जय हो सिद्धि विनायक की जय, जय हो सिद्धि विनायक की जय, वीणा वादिनी मातु की जय हो, जय हो जनक नंदिनी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अरे जय हो माँ जगदम्बा की जय, जय हो माँ जगदम्बा की जय, बाघंबर भगवान की जय हो, जय हो जग कारण, जय हो जग कारण भव तारण, जय 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 श्री राम की जय हो, जय हो जग कारण भव तारण, जय 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 श्री राम की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। राम वनगमन पर एक छोटी सी रचना लेकर चलते हैं। स्वागत। प्रभु श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी वन को चले जा रहे हैं। गांव की स्त्रियां आपस में क्या बात करती हैं, बस इन्हीं भावों को हमने समेटने की कोशिश किया है। आइए सुनते हैं। स्वागत है। अरे सुंदर सुघर सलोने कुमार सखिया, सुंदर सुघर सलोने कुमार सखिया,
काहे बनवा क देह ले सिधार सखिया सुंदर सुघर स्थलों ने कुमार सखिया काहे बनवा क देह ले सिधार सखिया इसे सही ले इन कर बिछो सखिया कैसे सही ले इन कर बिछो सखिया जी। अरे देखन में लगत है राज रजवारे रहिया में चलत है पाऊआ उघारे धरे वेश सन्यासिन का जात सखिया मोहे तनी कौना बाटई सुहात सखिया सुंदर सुघर सलोने कुमार सखिया काहे बनवा क देहले सिधार सखिया। बहुत ही शानदार और गीयतापूर्ण इस गीत को सुनने के बाद में हमको राम की याद आई। मैं चलता हूं हमारे अगले कवि जयनारायण मिश्र प्रतापगढ़ी जी के पास में कि वो अपनी रचनाओं से इस क्रम को आगे की ओर ले जाएं। स्वागत है जयनारायण जी। आज इस साधना चैनल के मंच पर उपस्थित विद्वज्जनों को मैं नमस्कार करते हुए जी स्वागत। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है आप सब देख रहे हैं कि बेटियां हमारी कैसे बहक रही हैं जी, और जिसका समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्वागत है। कई ऐसे मुद्दे इस समय बड़े ही मुख्य रूप से हैं। तब मैं कहना चाहता हूं अपनी उन बेटियों को, उन बहनों को, उन स्त्रियों को जी कि आप तो शक्ति हैं, आप वो मधुमक्खी हैं जो शहद भी बनाती हैं जी, छत्ता ऐसा बनाती हैं कि सबको जोड़ देती हैं, और कोई छेड़ता है तो उन्हीं मधुमक्खियों की तरीके आप उनके मुंह को नोच भी लेते हैं। क्या उदाहरण प्रस्तुत किया। तो मैं एक छंद रखूंगा, उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक गीत रखूंगा। जी रखिए। रखता हूं। प्यार का शहद माना आप ही बनाती हैं, प्यार का शहद माना आप ही बनाती हैं, मुंह नोचना भी आप ही को आता है, मुंह नोचना भी आप ही को आता है, आपके बनाए संस्कार वाले छत्ते में, आपके बनाए संस्कार वाले छत्ते में जो बेईमान कांटा जब कोई मार जाता है, तब कहता हूं छेड़ दे तो छोड़ो नहीं, अब मुंह मोड़ो नहीं, छेड़ दे तो छोड़ो नहीं, अब मुंह मोड़ो नहीं, तेरी वीरता का गीत यहाँ जग गाता है जी। शक्ति का स्वरूप तू है, काम रूप तू, शक्ति का स्वरूप तू है, काम रूप तू। अब वेद और पुराण सार हमें ये बताता है, वेद और पुराण सार हमें ये बताता है जी। बहुत सुंदर। काटना गर्दन सका तलवार से, जो कलेजे से जुड़ी चिपकी रही, जो कलेजे से जुड़ी चिपकी रही, कर गई घायल पिता के आन की, कर गई घायल पिता के आन की, संस्कारों का जनाजा उठ गया, कैसे कह दूं बेटी मेरी जान की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कैसे कह दूं बेटी मेरी जान की। अगला। अब एक माँ का दर्द देखिए जी। खून का कतरा बनाया दूध जो, खून का कतरा बनाया दूध जो, 9 महीने थी रखी महफूज जो, 9 महीने थी रखी महफूज जो, दूध के संग पी गई सारी हया, दूध के संग पी गई सारी हया, आड़ में छुप देश के संविधान की, वाह,
आड़ में चुप देश के संविधान की। जी, बिल्कुल सत्य। संस्कारों का जनाजा उठ गया, कैसे कह दूं बेटी मेरी जान की। जी जी। और एक अंतिम बंद और भाई के विषय में। जी जी, स्वागत। भाई कैसे बाहर निकलता है, मुंह छुपाता है, जगह जगह गली चौराहे में कांटे बिछा दिया उसने। तब कहता हूँ कितने अरमां घुट गए हैं भाई मन, कितने अरमां घुट गए हैं भाई मन, जीते जी परिवार पर डाला कफन, जीते जी परिवार पर डाला कफन, कर गई निर्वस्त्र सारी लाज जो, कर गई निर्वस्त्र सारी लाज जो, सूल बन राहों खड़ी व्यवधान की। कैसे कह दूं बहन मेरी जान की। वाह वाह वाह। संस्कारों का जनाजा उठ गया, कैसे कह दूं बेटी मेरी जान की। आज ऐसा दिन भी देखो आ गया, जीते जीते यारी है पिंडदान की। बहुत सुंदर। आपने बिल्कुल सत्य कहा। धन्यवाद। कभी भी इस तरीके के रिश्तों को स्वीकार्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, इस पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। और ऐसे ही साहित्यकार जो कि अपनी एक ऐसी किताब लेकर के आए, संवाद से शीर्षक तक, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ईश्वर दयाल गोस्वामी जी की, जो कि सागर मध्य प्रदेश से हम सबके बीच में आई है। आइए स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों से। स्वागत है। ये एक दोहा केवल मेरे परिचय के लिए जी, कि अति सुंदर सागर जिला, अरु रहली तहसील जी, और रहली से है दूर कुछ, है केवल 6 मील, है केवल 6 मील, कि 3 ताल मध्यस्थ में ओ बसा छिरारी ग्राम जी। ओ सुन लो मेरे कवि मित्रों, वही मेरा निज धाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये मैं नवगीत रचता हूँ, बुंदेली कविताएं भी रचता हूँ, तो मैं एक श्रृंगार का नवगीत आइए प्रस्तुत करता हूँ। वाह। कि तुम जो आई शहर, धूप केसर हुई। वाह, धूप केसर हुई। तुम जो आई शहर, धूप केसर हुई जी। ओ हवा दे रही है गुलाबी महक, हो गई चंपई पान की गुमटियां, हो गई चंपई पान की गुमटियां, चॉकलेटी लगे चाय की चुस्कियां, चॉकलेटी लगे चाय की चुस्कियां। वाह। तुम जो आई शहर, फेसबुक चल पड़ी। वाह। तुम जो आई शहर, फेसबुक चल पड़ी। रील सी घूम गई इंस्टा पे सड़क, और हवा दे रही है गुलाबी महक। कि नीर हंसने लगा पानी, नीर हंसने लगा जी, धूल नचने लगी। क्या चित्रण है। नीर हंसने लगा, धूल नचने लगी। वाह 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 वाह। भाव की खलबली एक मचने लगी। भाव की खलबली एक मचने लगी। बहुत सुंदर। कि तुम जो आई शहर, हेडलाइन बनी। आए हाय क्या। तुम जो आई शहर, हेडलाइन बनी। दिल के अखबार में चूड़ियों की खनक, और हवा दे रही है गुलाबी महक। और अंतिम बंद देखिए। स्वागत है। व्यूज की आत्माओं से गूगल उठा। व्यूज की बहुत सुंदर आत्माओं से गूगल उठा।
ट्वीट की संपदाओं से ट्विटर सजा क्या कि बात तुम है। जो आई शहर सिर्फ मैसेज था, तुम जो आई शहर सिर्फ मैसेज था, और आभास ये कुछ गया था चहक, तुम जो आई शहर धूप के सर हुई और हवा दे रही है गुलाबी महक। तुम जो कि दर्शकों का दिल बहलता रहे, और इसी बहलते दिल के साथ में राम के क्षेत्र अयोध्या से पधारे हुए हमारे बीच में मैं बुलाता हूं अगले कवि के रूप में राजेंद्र तिवारी मतंग, जो सुनाएंगे आपको व्यंग। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। स्वागत है मतंग जी। जय श्री राम साथियों, मैं डॉक्टर आर के मतंग जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए आदरणीय प्रवीण आर्या जी साधना टीवी चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपना एक छोटा सा साहित्यिक परिचय देते हुए जी कुछ दोहे भगवान राम पे सुनाऊंगा। जी आगे कुछ अपनी विधाएं और स्वागत है। मैं न शायर न कवि न गजलकार हूँ, मैं न शायर न कवि न गजलकार हूँ, न मैं हिंदू न मुस्लिम न सरदार हूँ जी, न मैं हिंदू न मुस्लिम न सरदार हूँ। मादरे हिंद है मेरे रग रग बसा, मादरे हिंद है मेरे रग रग बसा, और मादरे हिंद का एक कलमकार हूँ, मादरे हिंद का एक कलमकार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और प्रेम का एक नमूना और देखिए जी, इसके बाद बाकी रचनाएं सुनाऊंगा। आहा। मैं दुल्हन सिया राम की, मैं दुल्हन सिया राम की, और दूल्हा मेरो राम, मैं दुल्हन सिया राम की, दूल्हा मेरो राम। मात पिता घर छोड़ के, मात पिता घर छोड़ के, राम ही घर आराम मतंग, राम ही घर आराम। मदन जी वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रायः व्यंग लिखता हूँ जी, मैं अध्यापक भी हूँ जी जी। मैंने अपने विद्यालय में बच्चों की स्थिति देखी और बाल दिवस पर मुझे एक रचना याद आई जी। मैंने सोचा कि हकीकत में लिखूं। बाल दिवस का मतलब क्या है, बाल दिवस में होता क्या है, बाल दिवस में गवर्नमेंट क्या करती है जी। इस पर मैंने अपने विचार लिखे, जो मैंने देखा वही लिखा। चार पंक्तियां सुनाता हूं इससे। बाल दिवस पर बच्चे बेचे, बाल दिवस पर बच्चे बेचे, और बचपन भी बाजारों में। क्या वाह। बाल दिवस पर बच्चे बेचे, बचपन भी बाजारों में। और मासूमों को बिकते देखा, मासूमों को बिकते देखा, गलियों और चौबारों में। मासूमों को बिकते देखा, गलियों और चौबारों में। बाल दिवस पर बच्चे बेचे, बचपन भी बाजारों में। बहुत सुंदर। इस रचना की चार पंक्तियां और मैं सुनाता हूं आपको। स्वागत है। तो मरी यह राम के क्षेत्र अयोध्या से पधारे हुए हमारे बीच में मैं बुलाता हूं अगले कवि के रूप में राजेंद्र तिवारी। रामकृष्ण का देश है, मरी कल्पना राम कृष्ण की, मरी कल्पना राम कृष्ण की, रावण कंस की जिंदा है। मरी कल्पना राम कृष्ण की, रावण कंस की जिंदा है। जी। दुशासन है चीर खींचते, दुशासन है चीर खींचते अपने ही परिवारों में। दुशासन है चीर खींचते, दुशासन है
चीर खींचते अपने ही परिवारों में, बाल दिवस पर बच्चे बेचे बचपन भी बाजारों में। वाह, बहुत बहुत आभार आप सबका। मतक जी ने अभी बहुत ही शानदार दोहे और बचपन की वो बातें बताई, जो बातों से आज उन्होंने समाज में घटते हुए देखा। अब समय हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, और जो देश के राष्ट्र के हितों की बात की गई है, एक ऐसी ही पुस्तक जो मैंने संपादित की हुई है, बंदा वैरागी जी आपके बीच में ये पुस्तक है। ये पुस्तक हिंदुओं पर अत्याचारों को दर्शाती है। मैं आपको अब ये इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए कवियों के गुलदस्ते के साथ में, जो गुलदस्ता आपको हंसाएगा, आपको गुदगुदाएगा और आपके मन की बात कहेगा। आप अगर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आप जैसे कवियों का एक बड़ा मंच हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको पहचान दिलाएगा। इसमें प्रतिभाग करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9711182183, मैं आपको हिंदी में दोहराना चाहता हूँ, 9711182183 पर आपको कॉल करना है, आपको अपने मन के विचार बताना है और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको अवसर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो मैं आज सबसे पहले कार्यक्रम में शुभकामनाओं के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुंबई से हमारे बीच में पधारी देश की सुविख्यात फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेत्री, कहानीकार दिव्यानी अनंत जी का जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार दर्शकगण, प्रवीण आर्या सर और सारे वरिष्ठ कवि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन सबको मेरा हृदय से नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं यहाँ आई हूँ और इतने वरिष्ठ कवियों के बीच में मुझे बैठने का और उन्हें सुनने का मौका मिला है। मैं गद्य अच्छा लिख लेती हूँ, कहानियाँ लिख लेती हूँ, स्क्रीन प्ले भी लिख लेती हूँ, पर कविता के साथ शायद मेरी बनी नहीं। मैंने कोशिश बहुत की बट हो नहीं पाया, तो फिर मैंने अपना सारा कंसंट्रेशन कहानियों पे डाला। बट मुझे कभी कभी वही लगता है कि इतना खूबसूरत कोई कैसे लिख सकता है। कहानियाँ कविताएं लिखना बहुत जितना मैंने ट्राई किया है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उसको सारी शब्दों को पंक्तियों में पिरोना, पंक्तियों में सजाना और उसके बाद उसे कंप्लीट करना बहुत सराहनीय काम है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सीनियर कवियों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला और इन्हें सुनने का मौका मिला। मैं कवियों को सर्वश्रेष्ठ पायदान पे रखती हूँ, क्योंकि ये एक आपको एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करता है। आप उस दुनिया में पहुँचते हो जहाँ पर आप वो बुन सकें, आप उतना कंसंट्रेशन दे सके जहाँ पे आप वो पंक्तियाँ बना सकें। तो कवियों के लिए मेरे दिल में बहुत बहुत उच्च स्थान है।
जैसे कि हम लोग आजकल मैं मेरे भी फिल्मों के लिए जब मैं गाने लिख रही थी, मैंने लिखवाए थे। मैंने एक बाल फिल्म बनाई हुई है बाइसिकल डेज, उसमें 3 गाने हैं। जब मैं अपने जो मेरे लिरिसिस्ट हैं उनको बोल रही थी कि आप गाने लिखें, तो काफ़ी सारे ड्राफ्ट उन्होंने मुझे भेजे और हर ड्राफ्ट में मैं उन्हें बोलती थी कि ये बच्चों के लिए नहीं बना है, ये आप कहीं ना कहीं बड़ों की तरफ लेके जा रहे हो। मैं फिल्म बच्चों के लिए, बच्चों के साथ ही बनाना चाहती हूँ, तो गाने भी बच्चों के लिए और बच्चों के जैसे ही होने चाहिए। ऐसे शब्द, ऐसे भाव, ऐसे संगीत जो बच्चों को समझ में आए, जो बच्चों के दिलों तक पहुँचे। बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोच पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं कि उनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाएं, बड़े बड़े चीज़ें बताएं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि काफ़ी बच्चों पे बोझ डाला जा रहा है, पर बच्चे जितनी सरलता से जो हमारे आसपास की चीज़ें देखते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें समझते हैं, वो हम उनको अगर बहुत आसान और सही शब्दों में बताएं तो वो ज़्यादा जल्दी समझते हैं। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि बच्चों के लिए लिखूं, बच्चों के लिए बनाऊं। तो जब मैं अपने लिरिसिस्ट के साथ बैठती थी तो मैं उससे बोलती थी नहीं, ये नहीं जम रहा है, तो वो मुझे बोलता था कि आप हमेशा हवा, बादल, पानी, सितारे, चांद, इन सब की बातें करती हैं। तो मैं बोलती थी बच्चों की दुनिया अलग होती है, वो इन दुनिया में रहना पसंद करते हैं, यथार्थ में वो कम जीते हैं। तो अगर हमें उन तक अपनी बातें पहुंचानी है तो हमें बहुत सारी कल्पनाएं उन्हें देनी पड़ेंगी। पहले जब हम फिल्में देखते थे या हम साहित्य पढ़ते थे, ऐसे बहुत सारे साहित्य हमारे यहाँ भी पहले हुआ करते थे जिनमें बच्चों को सेंटर रख के बनाया जाता था, बच्चों पे केंद्रित होता था, बच्चों के नज़रिए से वो लिखा जाता था। बट आजकल ये चीज़ें कम देखने को मिल रही हैं जहाँ पे बच्चों के नज़रिए से हम कुछ बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा हम साहित्य पढ़ते हैं, बहुत सारा काव्य भी देखते हैं जहाँ पे मेन जो मुद्दा होता है या जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बच्चा होता है, पर वो बच्चे के लिए नहीं होता है। हमारा एक ऐसा बोलते हैं कि जब आप बच्चों को बताते हो, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चा कभी भूलता नहीं है। आप बड़ों को बताइए, वो देखेंगे, समझेंगे, शायद भूल भी जाएंगे, बच्चे कभी नहीं भूलते। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने के लिए, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं कहने के लिए, और मैं चाहूँगी कि जैसे मेरे जैसे और भी कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनको प्रोत्साहन मिले, जो बच्चों के लिए काम करें। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे कवि ऐसे सामने आए, ऐसे बहुत सारे लिरिसिस्ट सामने आए जो बच्चों के लिए, बच्चों की भाषा में या बच्चों की तरह से लिखें, जो बच्चे अपनी कल्पना शक्ति जिससे बढ़ा सकें। और मैं सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, प्रवीण सर को, कि 20 साल से ऊपर इस सतमोला कवियों की चौपाल को हो गया है और ये निरंतर जारी है। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग वैसे तो साहित्य जगत में बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर बच्चों के लिए भी आगे आके काम करें, और जो श्रोतागण हैं वो भी बच्चों के लिए जो साहित्य बनाया जाए, जो कि पहले बनता था, उनको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दिव्यानी, बहुत आपने बात अच्छी कही। और हम एक अपने उसमें जब हम आप लोगों को जानकारी भेजते हैं, उसमें मैंने एक कहीं लिखा है कि हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, आप साहित्य के मूर्धन्य हैं। आपका लिखी हुई पंक्ति कहाँ किसी फिल्म का हिस्सा बन जाए, कहाँ आप फिल्म के गीत लिखना प्रारंभ कर दें। मैं दिव्यानी अनंत हूँ, चाहे कमलेश मिश्रा हो, चाहे अपने अभी हरियाणवी फिल्म के जो हैं यशपाल जी वो हों, सब अपने मित्र हैं। सभी हमारे साथ इफ़ी के जुड़े हुए लोग हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा के लोग हैं, मैं भी उसका प्रिव्यू कमेटी मेंबर हूँ। तो हम सभी साथी हैं। और ये 72 हो रहे हमने 2021 या 22 में, हमने 2021 में पास की थी, ये अवार्ड कराई थी। और इसमें अवार्ड था, इसको स्पेशल मेंशन अवार्ड नेशनल अवार्ड्स में आया था। तो हम फिल्मों से जुड़े हैं, तो हम यहाँ पर आपको सहज कहीं संयोग बन सकता है। तो दिव्यानी, आप आगे भविष्य में सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़े हुए कवियों को आप नियमित आप हमारा शो देखते रहें,
अगर आपको किसी कवि की कविता आपको अच्छी लगती हो, अब आप हमारे शो से परिचित हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं, तो ये आपका एक नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है। मैं आपको बांध रहा हूँ या जोरदार तालियों के साथ, इस आशा के साथ, विश्वास के साथ आप अपने शो से जुड़े हुए कवियों को आप जरूर जहाँ कहीं भी मौका लगेगा आप मौका देंगे। आपका शो में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद।